नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन के लिए अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। तो क्या है इसके लिए ज़रूरी योग्यता और आवेदन करने की फ़ीस, आवेदन आप कब से लेके कब तक कर सकते हो और बीएड की प्रोसेस क्या रहेगी, तो संपूर्ण जानकारी पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा दिशा निर्देश हेतु ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो कहा गया है शिक्षा में स्नातक बीएड पाठ्यक्रम स्तर 2022 दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा प्रवेश परीक्षा निर्देशिका। तो इसमें जो जो बिंदु दे रखे हैं इससे जुड़ी मुख्य मुख्य बातों पे अपने इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार के संलग्न की आवश्यकता नहीं है। मूल दस्तावेजों की जांच काउंसलिंग के समय होगी। आवेदक अपनी योग्यता एवं वर्ग की पात्रता सुनिश्चित करके ही फॉर्म भरें। तो इसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। उसको आप क्लियर करने के बाद में ही इसके लिए आवेदन आप करें। तो फिर देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी। बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदन है वो ऑफलाइन या हार्ड कॉपी इसकी स्वीकार नहीं की जाएगी। और ऑनलाइन है इसके आवेदन है वो कब से शुरू हो जाएंगे, तो 8 मार्च 2022 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने की अंतिम या लास्ट डेट है वो रहेगी 25 अप्रैल 2022। प्रवेश परीक्षा की संभावित टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी, तो वो बता रखी है 22 मई 2022 प्रातः 9 बजे से लेकर के और दोपहर 12 बजे तक इसकी परीक्षा का आयोजन है वो किया जा सकता है। ये संभावित जो परीक्षा तिथि है वो देर की एक बार फिर से अपने देख लेते हैं। 22/5/2022 प्रातः 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। आगे इसमें कहा गया प्रवेश परीक्षा आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इस बारे में अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र भी परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पहले केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। यानी कि 22 को आपका एग्जाम बताया जा रहा है तो 22 से 7 दिन पहले आप मान के चलो कि 15 तारीख के बाद में आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको साइट से मिल जाएंगे। वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर इसमें दे रखा है प्रवेश परीक्षा शुल्क, यानी कि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो इसके लिए चार्ज कितना लगेगा, तो इसमें दे रखा है 1000 रुपये ई मित्र या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप चालान कटवा के और आवेदन कर सकते हो। फिर देखिए सबसे जो जरूरी बिंदु है वो दे रखा है इसके लिए योग्यता, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है यदि इच्छा रखता है। तो इसमें दे रखा है योग्यता में ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित 3 योग्यताएं एक साथ रखते हो। अब वो 3 योग्यताएं कौन कौन सी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में इसमें बता रखा है किसी भी राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं अर्थात कक्षा 1 से 5वीं अथवा कक्षा 1 से 8वीं को पढ़ाने वाला अध्यापक वो होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया जिन्होंने नियमित रीति से यानी कि रेगुलर रूप से बीएसटीसी या डीएलईडी इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि आपकी यूजी या पीजी जिसमें दे रखा है कला विज्ञान या वाणिज्य परीक्षा सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। और बीटेक आपने कर रखा है बीटेक स्नातक विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ सामान्यतः वर्ग न्यूनतम के लिए 55% अंक से उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये इसमें जरूरी योग्यता इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो बता रखिए। इसको क्लियर करने के बाद में ही आप इसके लिए आवेदन करें।
आगे दे रखा है राजस्थान के अनुसूचित जाति यानी कि SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी अति पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग तथा विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक या स्नातकोत्तर 68% में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो इसमें परसेंटेज दे रखी है उसमें यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% तक की इसमें छूट प्रदान है वो की जाएगी। तो ये इसमें जरूरी योग्यता बता रखी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 1 में यहाँ समकक्ष से तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण अवधि का नियमित रीति से किया हुआ होना चाहिए तथा NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे कम अवधि के लिए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी हो तो वह भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्षीय BSTC या DLD के समकक्ष है। तो ये इसमें इसका क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है। तो मुख्य बातें अपने ऑलरेडी देख लिया, बाकी डिटेल की जानकारी भी आप इसमें नोटिफिकेशन को प्राप्त करके देख सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पे लाइन टू लाइन दे रखी है, जितनी भी आवश्यक जानकारी आपको चाहिए सब जानकारियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और फिर अपने बात करें तो इसमें आगे दे रखा है पाठ्यक्रम की अवधि, तो इसमें दे रखा है न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष और क्रेडिट पाठ्यक्रम शुल्क दे रखा है 25। इसमें दे रखा है प्रथम वर्ष का शुल्क कितना लगेगा, तो वो दे रखा है 26,880 रुपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन राशि दोनों में से जो भी अधिक है प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत वरीयता सूची में आने पर काउंसलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चालान द्वारा जमा किया जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें बता रखी है। फिर द्वितीय वर्ष के लिए बता रखा है कि 26,880 रुपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक हो, आपको इसके लिए दे रखा है प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरांत द्वितीय वर्ष के जुलाई या अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क लिया जाएगा। शुल्क ई-मित्र या नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा। चाहे प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आए या न आए, आपको द्वितीय वर्ष का प्रोमोटी फॉर्म आवश्यक रूप से भरना ही पड़ेगा। तो ये इसमें परीक्षा शुल्क के बारे में बता रखे, यदि आपका इसमें हो जाता है तो उसमें कितना चार्ज लगेगा और किस प्रकार से प्रोसेस रहेगी उस बारे में दे रखा है। शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको इसके अंदर ये बता रखा है। इससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सब दे रखी है। तो आगे हम आपको बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करके प्रत्येक बिंदु को अच्छे से क्लियर कर ले और उसके बाद ही आवेदन आप करें। आगे दे रखा है प्रवेश आरक्षण नीति, तो रिजर्वेशन वो अलग अलग कोटे के अनुसार यहाँ पे रिजर्वेशन भी इसके अंतर्गत दे रखा है और जितने भी दिशा निर्देश है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक बिंदु के बारे में डिटेल जो दे रखी है जानकारी वो दी गई है। फिर आगे देखिए इसमें दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। एग्जाम के बारे में बता रखे कि एग्जाम का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा। तो प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं दिया है, परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों के आधार पर आवेदक की लिखित परीक्षा के माध्यम से उसकी अभिक्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी एबिलिटी की जाँच है वो की जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा में कुल 5 भाग होंगे, जिसमें से मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता, टीचर एप्टीट्यूड और ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, हिंदी भाषा की जानकारी यानी कि लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दक्षता यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। यानी कि ये 5 पार्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। इसके अंतर्गत पेपर बन के आपका आएगा और बाकी जानकारियां भी इससे जरूरी जो बिंदु है वो यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें दे रखा है प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों बाइलिंगुअल होगा। भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़ के, यानी कि जो भाषा में है वो तो हिंदी में है तो हिंदी में, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में, लेकिन बाकी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और प्रश्न पत्र कुल 400 यानी कि टोटल पूरा पेपर आपका 450 अंक का रहेगा। प्रत्येक भाग में प्रश्न होंगे 30 और प्रश्न पत्र में कुल 5 भाग होंगे, अतः कुल मिला के 150 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सही उत्तर होने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत अंक यदि आप करते हो प्रश्न तो आपको 1 अंक का नेगेटिव मार्किंग रूप में काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। सेक्शन, अब इनका सेक्शन वाइज डिवाइडेशन भी है वो पूरा दे रखा है। तो रीजनिंग, सेक्शन ए में रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, जर्नलिज्म और ड्राइविंग इंटरफेस। सेक्शन बी का दे रखा है टीचिंग प्रोफेशन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। सेक्शन सी में दे रखा है इससे संबंधित जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे बता रखी है। तो ये पूरा इसका सेक्शन डी, तो जितने भी सेक्शन है उसके सेक्शन ई 5 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में जानकारी दे रखी है। उसके बाद में पेपर का
प्रारूप है वो किस प्रकार का आएगा, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो वो भी इसमें सारी जानकारियाँ वो आपको अच्छे से दे रखी है। तो इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपको पूरा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रुप पे PDF के रूप में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके प्रत्येक बिंदु को अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद में आप आवेदन करें। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी मुख्य बातें बताई गई आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इससे संबंधित कोई अपडेट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।